Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 4. Let's walk together of your new English fairy book. This is given on page number 55. Warm up exercise. Education helps us evolve in the way we think, behave, reason and act. Education हमें विकसित करती है. जिस तरह से हम सोचते हैं हमारी सोच को विकसित करती है, हमारे तर्क और हमारे कार्य करने की क्षमता को विकसित करती है. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? गिव 2 रीजंस फॉर योर आंसर. और आपको अपने उत्तर के लिए 2 कारण बताने हैं. ये 2 कारण आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि एजुकेशन हमारे व्यवहार में, हमारे तर्क करने की शक्ति में और हमारे किसी भी कार्य को करने में कैसे सहयोग देती है. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग सेक्शन. कैलाश सत्यार्थी इज अ चिल्ड्रंस राइट्स एक्टिविस्ट हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2014. कैलाश सत्यार्थी जो बच्चों के अधिकारों के कार्यकर्ता थे, उन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया. Let's read an extract from his Nobel Prize acceptance speech. जब उन्हें ये प्राइज मिल रहा था उस वक्त उनकी जो एक्सेप्टेंस स्पीच थी, उनका स्वीकृति का जो भाषण था, उसके कुछ ये अंश हैं. आइए इसे पढ़ते हैं. Let us march. चलो चलते हैं. My dear children of the world. सारे संसार के मेरे प्यारे बच्चों. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. किसी भी स्पीच को स्टार्ट करने से पहले जो वहाँ पे डेलीगेटरीज होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है. तो इसी तरह से कैलाश सत्यार्थी जी ने भी अपना भाषण शुरू करने से पहले उनको विश किया. योर मेजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेसेस यानी जो राज परिवार के सदस्य थे, एक्सीलेंसीज जो बुद्धिजीवी लोग थे, और नॉर्वे नोबेल कमेटी के जो विशिष्ट मेंबर थे. डियर ब्रदर टॉम हार्किन, अपने प्रिय भाई टॉम हार्किन को उन्होंने विश किया, भाइयों और बहनों. और फिर उन्होंने कहा मेरी प्रिय बेटी मलाला. लेट्स वॉक टुगेदर. चलो साथ में चलते हैं. इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक. ग्लोबल प्रोग्रेस की खोज में कोई भी आदमी छूट नहीं जाना चाहिए. किसी भी कोने में, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने का हो, जब हम ग्लोबल प्रोग्रेस की ओर बढ़ते हैं, वैश्विक प्रगति की तरफ बढ़ते हैं, तो दुनिया के किसी भी कोने का कोई भी व्यक्ति इसमें छूटना नहीं चाहिए. लेट्स स्पीक टुगेदर. चलो साथ में बोलते हैं. लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर. चलो अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को साथ में आने दो, यानी साथ में सोचने दो. लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर्स. अपने पूर्वजों के अनुभवों से सीखना. लेट अस टुगेदर क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल. और चलो ज्ञान का निर्माण करें, ऐसा ज्ञान जिसमें सबका लाभ हो, सबको प्रॉफिट हो, सारे उससे बेनिफिटेड हों. I bow to my late parents. वो कहते हैं मैं अपने वो पेरेंट्स जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन माता पिता के आगे सिर झुकाता हूँ. To my motherland. अपनी मातृभूमि इंडिया की तरफ सर झुकाता हूँ. And to the mother earth. और धरती माता को सर झुकाता हूँ. With a warm heart, गर्म जोशी के साथ, I recall how thousands of times I have been liberated. मैं याद करता हूँ कि हजारों बार मुझे मुक्त किया गया है. Each time I have freed a child from slavery. हर बार जब मैंने एक बच्चे को गुलामी से बचाया है,
उतनी बार मुझे मुक्त किया गया है। इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसेस आई सी द गॉड्स स्माइलिंग। उनके सुंदर चेहरों पर आज़ादी की पहली मुस्कुराहट देखकर मुझे ऐसे लगता है जैसे ईश्वर मुस्कुरा रहे हों। आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माई मूवमेंट्स कालू कुमार, धूम दास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मशीश फ्रॉम पाकिस्तान। जो मुझे ये सम्मान मिल रहा है इसका श्रेय मैं देता हूँ मेरे आंदोलन में मेरे साथ रहने वाले कालू कुमार, धूमदास और आदर्श किशोर जो भारत के हैं, और इकबाल मशीश फ्रॉम पाकिस्तान, साथ ही साथ इकबाल मशीश जो पाकिस्तान से हैं, हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की आज़ादी और उनके सम्मान को बचाने के लिए इन लोगों ने मेरे साथ सर्वोच्च योगदान दिया और मेरे साथ शामिल हुए इस मुहिम में। आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टर्स, मैं इस अवार्ड को स्वीकार करता हूँ उन सब शहीदों की तरफ से, माई फेलो एक्टिविस्ट्स, मेरे साथी कार्यकर्ताओं की तरफ से, अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माई कंट्रीमैन, सारी दुनिया में जो मेरे साथी कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से और साथ ही साथ मेरे देशवासियों की तरफ से मैं इस अवार्ड को स्वीकार करता हूँ। माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, मेरी यात्रा जो शुरू हुई लॉर्ड बुद्धा की धरती से, गुरु नानक जी की धरती से और महात्मा गांधी की धरती से, इंडिया टू नॉर्वे, भारत से लेकर नॉर्वे तक, इज अ कनेक्ट बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड, एंशियंट एंड मॉडर्न, ये दोनों के बीच में वैश्विक शांति, भाईचारे, चाहे वो प्राचीन हो चाहे वो मॉडर्न हो, इनके बीच में ये भाईचारे को, वैश्विक शांति को दिखाता है। फ्रेंड्स, द नोबल कमिटी हैज़ जेनरसली इन्वाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर, वो कहते हैं कि मित्रों, नोबल कमिटी ने बहुत उदारता पूर्वक मुझे यहाँ पर लेक्चर देने के लिए, व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया है। रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट, लेकिन बहुत आदर से मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हेयर द साउंड ऑफ साइलेंस, क्योंकि मैं यहाँ पर साउंड ऑफ साइलेंस यानी मौन की ध्वनि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं शांति की आवाज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। द क्राई ऑफ इनोसेंस, वो जो मासूम लोग हैं उनके दुख दर्द को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, और जो अदृश्यता का चेहरा है यहाँ पर मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड एंड दैट्स वाई आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हियर एज अ रिमाइंडर, मैं यहाँ पर उन लाखों बच्चों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जो कहीं पीछे छूट गए हैं और इसीलिए उनकी याद में मैंने यहाँ पर एक कुर्सी खाली रखी हुई है। I have come here only to share the voices and dreams of our children. मैं यहाँ पर केवल अपने बच्चों के आवाज़ और उनके सपनों को दिखाने आया हूँ, उनके सपनों को सबके सामने लाने आया हूँ। Because they are all our children, क्योंकि वो सब हमारे बच्चे हैं। I have looked into their frightened and exhausted eyes. मैंने उनकी भयभीत और थकी हुई आंखों में देखा है। I have held their injured bodies. मैंने उनके घायल शरीर को धारण किया है, उसको महसूस किया है। And felt their broken spirits. और उनकी टूटी हुई जो शक्ति है, उनकी टूटी हुई आत्मा को भी मैंने महसूस किया है। 20 years ago in the foothills of the Himalayas, 20 साल पहले हिमालय की तलहटी में, I met a small skinny child laborer. मैं एक छोटे दुबले पतले बाल मजदूर से मिला। He asked me, उसने मुझसे पूछा, Is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool?
उसने मुझसे पूछा कि क्या संसार इतना गरीब है कि वो मुझे एक खिलौना या एक किताब नहीं दे सकता, उसके बदले में वो मुझे मजबूर करता है कि मैं गन उठा लूं या फिर कोई औजार या हथियार उठा लूं। I met with a Sudanese child soldier. He was kidnapped by an extremist militia. मैं एक सूडान के बाल सैनिक से मिला, चाइल्ड सोल्जर से मिला, जिसे चरमपंथी मिलिशिया ने कैद कर लिया था, किडनैप कर लिया था, उसे अगवा कर लिया था। As his first training lesson, he was forced to kill his friends and family. और उसका जो पहला ट्रेनिंग का लेसन था वो था कि उसे अपने प्रिय मित्र और अपने परिवार को ही मारना था। He asked me, what is my fault? उसने मुझसे पूछा कि मेरी क्या गलती है। 12 years ago, 12 साल पहले, a child mother from the streets of Colombia, कोलंबिया की गलियों से एक चाइल्ड मदर asked me this, मुझसे उसने पूछा, I have never had a dream, मेरा कभी कोई सपना नहीं था। Can my child have one? क्या मेरे बच्चे का कोई सपना हो सकता है? Friends, all the great religions, वो कहते हैं कि मित्रों, जितने भी बड़े धर्म हैं, teach us to care for our children, वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना वो सिखाते हैं। जीसस सेड, जीसस ने कहा है, लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको। फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम, क्योंकि जो किंगडम ऑफ गॉड है यानी जो ईश्वर का राज्य है, ये सब उन बच्चों का ही है, इसलिए उन्हें मेरे पास आने से मत रोको। द होली कुरान सेज, और पवित्र कुरान कहती है, किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण अपने बच्चों को मत मारो, यानी भूख से किसी को मत मरने दो। फ्रेंड्स, मित्रों, देयर इज नो ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के सपनों को नकारने से ज़्यादा कोई भी ज़्यादा हिंसात्मक कार्य नहीं है, उससे बड़ा कोई हिंसा का कार्य नहीं है। Therefore, इसीलिए I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. इसलिए मैं ये एक्सेप्ट करने से मना करता हूँ, ये स्वीकार करने से मना करता हूँ कि सारे मंदिरों में, सारे मस्जिदों में, सारे चर्च में और जितने भी प्रेयर हाउसेस है यानी प्रार्थनालय है, प्रार्थना के स्थान हैं, वहाँ पर हमारे बच्चों के सपनों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं इस बात को अस्वीकार करता हूँ, मैं इसे स्वीकार करने से मना करता हूँ। I refuse to accept that the world is so poor. मैं ये भी स्वीकार करने से मना करता हूँ कि संसार बहुत गरीब है। When just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classrooms. क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 हफ्ते का जो मिलिट्री खर्च है वो सभी बच्चों को क्लासरूम तक, कक्षाओं तक पहुँचा सकता है। I refuse to accept that all the laws and constitutions, मैं ये भी स्वीकार करने से मना करता हूँ कि सारे कानून और संविधान, पुलिस एंड जजेस, पुलिस और साथ ही साथ जज आर अनेबल टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन, वो हमारे बच्चों की रक्षा करने में असमर्थ हैं। मैं इस बात को भी स्वीकार करने से मना करता हूँ। I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom. मैं इस चीज़ को भी स्वीकार करने से मना करता हूँ कि गुलामी की जो बेड़ियाँ हैं, शैकल्स ऑफ स्लेवरी हैं, ये आज़ादी की तलाश से क्या ज़्यादा मजबूत हो सकती हैं। I refuse to accept, मैं इसे भी स्वीकार करने से मना करता हूँ। My only aim in life is that every child is free to be a child. मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है कि हर बच्चा बच्चा होने के लिए स्वतंत्र है, यानी अपना बचपन जीने के लिए हर बच्चा स्वतंत्र है। फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, हर बच्चा बढ़ने के लिए और विकसित होने के लिए स्वतंत्र है।
फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डेलाइट। हर एक बच्चा खाने के लिए, सोने के लिए और दिन के उजाले के लिए स्वतंत्र है। फ्री टू लाफ एंड क्राई, हंसने और रोने के लिए स्वतंत्र है। फ्री टू प्ले एंड लर्न, खेलने और सीखने के लिए स्वतंत्र है। फ्री टू गो टू स्कूल एंड अबव ऑल फ्री टू ड्रीम, स्कूल जाने के लिए आज़ाद है और उन सब से बढ़कर सपने देखने के लिए आज़ाद है हर बच्चा। आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद माई मैनी करेजियस पीपल हु हैव द सेम एम, मुझे अपने ही जैसे कई हिम्मती लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला जिनका लक्ष्य भी मेरे जैसा ही था। वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट एनी थ्रेट और अटैक एंड वी नेवर विल, हमने कभी भी किसी भी खतरे या हमले के आगे हार नहीं मानी और ना ही हम मानेंगे। वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, हमने पिछले कुछ दशकों में तरक्की की है। We have reduced the number of out of school children by half, हमने स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी की है, उसे लगभग आधा कर दिया है। We have reduced the number of child laborers by third, और हमने जो बाल मजदूर हैं उनकी संख्या को लगभग तिहाई कर दिया है। We have reduced child mortality and malnutrition, और हमने बाल मृत्यु दर और बच्चों में जो कुपोषण है उसे भी कम किया है। And we have prevented millions of child deaths, और हमने लाखों ऐसे बच्चों की मृत्यु को टाला है जो बचपन में ही अपनी जान गंवा देते हैं। But let us make no mistake, great challenges still remain, लेकिन कोई ऐसी बड़ी गलती या गलत फहमी में नहीं रहते हैं, अभी भी हमें बहुत कुछ करना है, बहुत सी चुनौतियां अभी हमारे सामने बाकी हैं। फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इनटॉलरेंस। वो कहते हैं कि मित्रों, सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ा संकट जो अभी भी मानवता के दरवाजे को खटखटा रहा है वो है फियर और इनटॉलरेंस, यानी भय और असहिष्णुता। Students, that's all in this video. We will continue this chapter in the next video. Till then, bye bye. Have a good day.